अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज है संडे का दिन और मैं 2 दिन के बाद में वॉइस ओवर कर रही थी इसका, क्योंकि मुझे थोड़ा लेट हो गया था, काम वाम थे। तो चलिए बना रहे हैं पास्ता। पास्ते के अंदर क्योंकि आज है ना संडे, छुट्टी है, तो है ना भाई रोटियों को भी छुट्टी होनी ही चाहिए। इसीलिए आज हम पास्ता ही बना रहे हैं, क्योंकि संडे के दिन मेरे घर में रोटी नहीं बनती, बस यही चीज़ें बनते हैं। तो मैंने सबसे पहले पास्ते के लिए कुकर के अंदर इंस्टेंट वाला पास्ता बना रही हूँ। तो कुकर में सबसे पहला मैंने ऑयल, प्याज, टोमेटो, अदरक लहसुन का पेस्ट और शेजवान चटनी, क्या है, सब मसालों को बैलेंस कर लेता है। और ये रहा एक पास्ते का पाउच। इससे क्या होगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये रहे पास्ता। और इसको क्या है, अच्छे से भुनाई कर लेंगे, क्योंकि भुन भाई खाना बनाने में सबसे क्या है, भुनाई बहुत अच्छी चाहिए, क्योंकि भुनाई से ही है ना सब्ज़ी, कोरमा जो भी हो उसका टेस्ट है ना इन्हेंस होता है। और ये देखिए हॉट गर्म पानी है, जिससे क्या होगा, हम लोग की सीटी बहुत फटाफट आएंगी और जल्दी हम लोग का पास्ता रेडी हो जाएगा। और ये रहे फ्रोज़न मटर थे, जिसे मैंने गर्म पानी में थोड़ा टाइम रखा था, और जिससे वो फ्रीज़ हुए थे ना, तो वो खुल गए मटर। तो क्योंकि बाकी की सब्जियां डालने से भी टेस्टी होता है, बच्चे लोग सब्ज़ी नहीं खाते, इसीलिए मैंने नहीं डाली। और एक चीज़, मोज़रेला चीज़ बहुत अच्छी होती है, मेरे पास स्लाइस वाली थी, इसीलिए मैंने यही ले ली है। अब नाश्ता देखिए हम लोग का रेडी हो चुका है। चलो आइए, आप भी आइए नाश्ता खाने के लिए। देखिए हम लोग के 5 प्लेटें रेडी हो गए हैं। अब दोपहर के लंच में मैं बना रही थी बांगड़े। बांगड़े है ना साइज़ में बहुत बड़े बड़े थे, इसीलिए भाई 4-5 ही मैंने फ्राई की, क्योंकि इतने तो बच्चे लोग खा ही नहीं सकते। और ये कौन कौन कोकम का जूस डालता है, क्योंकि मच्छी के अंदर खट्टा, नमक और मिर्ची, ये थोड़ा है ना, थोड़ी ज़्यादा ही होंगी तो है ना ही मच्छी अच्छी बनती है, वरना है ना मतली जाती आती है मच्छी में। नमक मिर्ची नहीं होगा ना, मतला ही जाता मच्छी खाने के लिए। ये जो रहे चावल, और वो रही मेरी उबली हुई दाल। तो अब दाल को फटाफट से तड़का देंगे, क्योंकि 3 बजे थे भाई, पास्ता कहाँ लगेगा इतना टाइम बच्चों को। बच्चे भूख लगी हो गया, खाना कर रहे थे। तो खाना वगैरह देने के बाद देखिए मैं अब रात में मिल रही हूँ। ये रात के 8:30 बजे मैं वीडियो बना रही थी, और मैं लेकर आई थी बाहर से डोनेट, क्योंकि मैं बताती हूँ डोनेट किस खुशी में आए हैं। तो चलिए अब फटाफट से पहला डिनर बनाते हैं। देखिए मैं सब प्रिपरेशन कर कर रख के गई थी। ये है 65, हो रही दाल और चावल। आप कहेंगे कि भाई ये 2 टाइम दालें और चावल ही, तो क्या करे भाई, इतना टाइम हो गया है आने के लिए, फिर तो रोटी तो नहीं बना सकते, इसीलिए मैंने दाल चावल बनाई हूँ। और 65 हम लोग खाएंगे। मैंने सब कुछ मसाला वगैरह दोपहर में ही लगा के रख कर गई थी, क्योंकि मुझे पता था लेट आना होगा। तो चलिए मैं बताती हूँ मैं कहाँ गई थी। मैं गई थी वॉशिंग मशीन लेने, क्योंकि मेरे पास है ना पहले सेमी ऑटोमेटिक थी, तो वो ख़राब हो गई। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो अपन नई ले लेते हैं। तो वही देखने के चक्कर में ढूंढने ये वो बहुत, क्योंकि भाई इतनी महंगी चीज़ ले रहे तो इंसान भाई देख कर सोच समझ कर ले ले। मैं तो है ना सेमी ऑटोमेटिक ही ले रही थी, पर हस्बैंड ने मुझे ऑटोमेटिक दिला दिए। तो चलो खैर, खुशी से दिलाए तो क्या ही बात है। तो हम लोग का खाना, ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। तो नेक्स्ट रात में ही है ना मेरा एक पार्सल आया हुआ था। बताती हूँ आपको मेरे मीशो से क्या पार्सल आया है। देखिए मैंने अल्लाह मोहम्मद का नाम मंगाई थी, क्योंकि मेरे हॉल में है ना फ्रेम के बाजू में मुझे लगाना था। बहुत अच्छे थे, छोटे छोटे क्यूट से थे, और इसके डबल साइडेड टेप भी दी हुई थी। तो बस वही देखते हैं अब कहाँ कहाँ लगाते। और ये देखिए भाई गिफ्ट है। गिफ्ट गिफ्ट ही होता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, बस गिफ्ट ही होता है। ये मुझे वॉशिंग मशीन वालों ने ही दिए थे। तो 2 छोटे से कंटेनर हैं और एक पानी की बोतल है। तो देखिए वही मेरा छोटा बेटा बोल रहा था कि अम्मी अब मैं पानी की बोतल ये वाली लेकर जाऊंगा। तो खैर चलिए अब नाश्ता बना लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने है ना पार्सल ही ओपन किए थे। तो मैंने नाश्ते में बना रही हूँ उत्तपम। उत्तपम के लिए मैंने प्याज टोमेटो काट ली हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना शिमला मिर्ची वगैरह कुछ नहीं खाते। मेरे घर में है ना 3-4 वैरायटी में है ना उत्तपम बनते हैं, क्योंकि एक बच्चा प्याज खाता है, दूसरा बच्चा शिमला मिर्ची खाता है, दोनों, तीसरा तो कुछ नहीं खाता, सिर्फ शिमला मिर्ची। ऐसा सब नखरे होते हैं बच्चों के, भाई क्या करें, संभाल के लेना पड़ता है ना। तो चलिए ये सबसे लास्ट वाला है ना, ये है ना, मैं अपना इसको दे हस्बैंड को वगैरह दे रही थी बनाकर। और ये शिमला मिर्च हम, क्योंकि हम लोग सब खा लेते हैं भाई, छोटे बच्चे तो थोड़ा नखरे दिखा ही लेते हैं। तो बच्चों को वगैरह सब कुछ नाश्ता दे दी थी सिंपल वाले। ये मेरा बन रहा था, तो मैंने भाई अपने इसमें हरी मिर्ची, हरा धनिया भरपूर से डाल लिया था।
तो ये देखिए, और क्या है, इसको है ना थोड़ा तेल लगा के क्रिस्पी करेंगे ना, और उस पर है ना चाट मसाला स्प्रिंकल करने का, बहुत टेस्टी बनता है। आप भी ज़रूर बनाइए, क्योंकि मेरे पास बैटर है ना ऐसा फ्रिज में रखा हुआ रहता है। ये दोपहर का टाइम था, और दोपहर में मेरे अम्मी अब्बा आए हुए थे, तो मैं लंच में है ना आज वाइट सीख चिकन कोरमा बना रही थी। और देखिए, मैंने 1 kg बोनलेस चिकन लिया है, 3-4 प्याज ली हूँ मैंने, और ये बादाम और काजू को मैंने सोक करने के लिए रख दिया है। अब इसमें 6-7 हरी मिर्ची डालूंगी, और इसे अच्छे से है ना ग्राइंड कर लूँगी। और इसमें 2 चमचा देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हूँ मैंने। ये पीसते टाइम ही डालना चाहिए था, पर मैं भूल गई हूँ, इसीलिए अभी मैं अच्छे से इसे है ना मिक्स करके थोड़ा टाइम रखूँगी। और ये रहा 1 चमचा मैंने है ना काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला और नमक, और 1 चमचा भरकर है ना ऑयल डालूंगी, क्योंकि है ना ऑयल से क्या होगा, सीख बनाने में आसानी भी होंगी और चिपकेगा भी नहीं, क्योंकि चिकन है ना। तो चलिए, अब ग्रेवी देखिए, मिक्स मिक्स मिक्स। और अब ग्रेवी बनाने की बारी आती है, तो ग्रेवी में कुछ भी नहीं जाता, सिंपल सा एक क्रीमी कोरमा है ना, तो वही क्रीमी का तो टेक्सचर देना ही चाहिए। तो सबसे पहला मैंने देखिए 3 प्याज ली हूँ, बड़े बड़े 3-4 के करीब होंगे, और इसे थोड़े से ऑयल में अच्छे से भून लेंगे, और ताकि वो प्याज का है ना कच्चापन चला जाए। और इसमें है ना मैंने भीगे हुए काजू और बादाम भी डाले थे। और इसमें ना लास्ट में है ना मैंने तिल डालना है ना भूल गई थी सोक करने के लिए, इसीलिए मैंने बताई नहीं, क्योंकि मैं पिसते टाइम ही डायरेक्ट है ना वहीं पर मैंने तिल डाल ली थी। तो इसे अच्छे से है ना थोड़ा हाथ से क्रश करके डालेंगे ना, तो ऐसे ये नहीं होता, वरना मुझे बहुत थोड़ा प्याज भुनने के लिए तकलीफ़ हुई थी। तो मैं इसे अच्छे से पीस लूँगी। और ये कढ़ाई के अंदर देखिए, मैंने बड़े 3 चम्मच है ना तेल लिया था, क्योंकि कौरमों में वगैरह है ना तेल चाहिए ही। तो और रखे जितने भी गरम लौंग, दालचीनी, इलायची, ज़ीरा, ये वो जितने मसाले थे ना, सब कुछ मैंने है ना ले ली हूँ, और अच्छे से भुनाई करेंगे, क्योंकि वही कौरमों की सालन में है ना भुनाई बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इसी से है ना खुशबू और टेस्ट इन्हेंस होता है। तो देखिए, इसे मैंने ना ढक के थोड़ा पकाया था, क्योंकि ये ना थिक है ना, अभी तक पानी नहीं डाली हूँ तो उड़ रहा था वो। तो इसे अच्छे से भून लेंगे। फिर मैंने अम्मी के पास है ना दही 2 चमचे बड़े हैं, हाँ 2 चमचे क्रीम, फ्रेश क्रीम 2 चमचा, और मलाई 2 चमचे फेंटने के लिए दे दी थी, तो अम्मी ने मुझे फेंट के ये वाला दे दिए। और देखिए, मेरा ये क्रीमी टेक्सचर आना चाहिए ना, तो क्रीम के बगैर कैसा आएगा टेक्सचर। तो देखिए मेरा, देखिए बबल्स कितने आ रहे हैं। इसके अंदर मैंने 2 चमचे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्ची, गरम मसाला, और थोड़ी सी मैंने ना क्रश करके कसूरी मेथी थोड़ी सी डाली थी, ताकि खुशबू आ जाए। और ये देखिए, मैंने सीख बनाकर सब रखी थी। तो ये रहे मेरे सीख, और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, शैलो फ्राई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी खाना बना था। तो बच्चों लोग को भी लगी थी भूख, क्योंकि स्कूल से आए हुए थे बच्चे लोग। तो देखिए मेरे सीख, इसमें मैंने सिर्फ है ना एक एक पीस की हूँ। और वहाँ पे देखिए कोयले का स्मोक दूंगी, तो इसीलिए कोयला वहाँ पे रखी हूँ, स्मोक दे के हो गया है। और भाई, हरा धनिया तो जान होती है खानों की। तो देखिए, हरा धनिया डालने से कितना टेस्टी दिखता है ना खाना, लुक एकदम बहुत अच्छा दिखता है, खाने में भी टेस्टी है। तो चलिए, आ जाइए खाने के लिए, खाना वगैरह। ये 3 दिन के बाद का मेरा वीडियो है। देखिए पहले की मशीन, और देखिए ये आज इंस्टॉलेशन के लिए आए थे। और ये रही मेरी वो वॉशिंग मशीन, क्रोमा की है, 7.5 kg की है, और बहुत अच्छी है, कपड़े भी साफ़ धुलते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।